नमस्कार, आप सबका स्वागत है हमारे इस इंडिया टीवी क्रिकेट यूट्यूब चैनल पर। और एक ऐसी खबर पर हम चर्चा करने जा रहे हैं, ऐसी खबर आपको बताने जा रहे हैं जो हिंदुस्तान के लिए बहुत बड़ा झटका है। एक ऐसा खिलाड़ी, एक ऐसा युवा टैलेंट जिससे हम सबको बहुत उम्मीदें हैं कि वो आगे चलकर हिंदुस्तान का सबसे बड़ा बड़ा और चमकता सितारा बनने वाला है। डब्ल्यूटीसी में भी खेले, लेकिन हाँ, उम्मीदों पर पूरी तरीके से खरे नहीं उतरे। पहली पारी में 28 रन बनाए, दूसरी में 8, लेकिन अपने इन छोटे छोटे कंट्रीब्यूशन से भी उन्होंने बता दिया कि कितना दमखम इस खिलाड़ी में है। बात हम कर रहे हैं, जी हाँ, आप सही समझे, जिनका नाम है शुभमन गिल। वैभव भोला ने इस खबर को ब्रेक किया था इस सेशन से पहले जब हम मिले थे। वैभव ने बताया था कि इंजरी हो गई है और कम से कम 2-3 टेस्ट मैचेस के लिए बाहर हैं। हो सकता है कि पूरे इस सीरीज से, इंग्लैंड दौरे के 5 टेस्ट मैचेस में वो एक में भी शिरकत ना कर पाए शुभमन गिल, क्योंकि वो इंजर्ड हो गए, चोटिल हो गए, मांसपेशियों में खिंचाव है उनके, बता रहे हैं। और मांसपेशियां भी ऐसी वैसी नहीं है, काफ मसल और हैमस्ट्रिंग मसल में उनके बता रहे हैं कि शायद खिंचाव है या फिर अभी टियर है, ग्रेड 1 है, ग्रेड 2 है, इस बारे में नहीं पता चला है। यहां तक कि शिन में भी उनको प्रॉब्लम है। शिन जो पांव की जो बोन होती है वो होती है, और जिसमें लगातार दबाव पड़ने से पेन आता है, और उस पेन को जाने में भी काफी वक्त लगता है। तो चाहे वो काफ हो या हैमस्ट्रिंग, दोनों की चोट बड़ी ही खतरनाक होती है, कॉम्प्लिकेटेड होती है, पेचीदा होती है, ठीक होने में बहुत वक्त लगाती हैं। और अभी तक वैभव को आपको मौका नहीं मिला बोलने का, क्योंकि इस इंजरी के बारे में जब से आपने ब्रेक किया मेरे दिमाग में इतनी सारी बातें चल रही हैं कि मैं खुद ही बोलता चले जा रहा हूं। बोले, आप क्या बताना जिस चाहते तरीके हैं? से समझाया आपने, जो जो हैमस्ट्रिंग के बारे में बताया, शिन मसल के बारे में, लेकिन बहुत बड़ा झटका है हिंदुस्तान बहुत का। बड़ा झटका सर शुभमन गिल का बाहर होना। क्योंकि ये जरूर बात है कि शुभमन गिल ने बहुत बड़े रन तो नहीं बनाए इंग्लैंड में जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेला गया, लेकिन उन्होंने वो पहली पारी में दिखाया कि उनमें टेम्परामेंट है, उनके पास वो टेक्निक है। वो ऑस्ट्रेलिया में भी अपने आप को प्रूव कर चुके हैं। लेकिन एक झटका जरूर है इंडियन टीम के लिए, क्योंकि पहले ही आप जो है स्ट्रगल कर रहे हैं। और आपके जो, अगर मैं बात करूं, बल्लेबाज दूसरे ओपनर हैं, मयंक अग्रवाल हो, अगर केएल राहुल हो, तो उनके भी टेस्ट क्रिकेट में हालिया रन नहीं आए। हालांकि टेस्ट क्रिकेट में तो किसी भी बल्लेबाज के विदेशों में ज्यादा रन नहीं है, लेकिन शुभमन गिल का बाहर होना इंडियन टीम के लिए एक झटका है। और सर, अब आपको मेंटली मयंक अग्रवाल को प्रिपेयर करना होगा। हाँ, ये तो अब प्लान बी पर जाना ही होगा। लेकिन झटका इसलिए, आप में से बहुत सारे ये कह रहे होंगे कि चलो अच्छा ही हो गया कि शुभमन गिल को चोटिल हो गए, वो बच गए कहीं ना कहीं, क्योंकि मैं देख रहा हूं ट्विटर पे रिएक्शंस। जी। तो जी हाँ, ये आप कह सकते हैं, इस तरीके की रिएक्शंस आप दे सकते हैं, आप लोग फैंस हैं। लेकिन मेरा रिएक्शन ये है कि शुभमन डब्ल्यूटीसी में अगर 28 और 8 रन बना सकते थे, तो इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में वो 128 और 80 रन बना सकते थे एक टेस्ट मैच में, क्योंकि वो मेंटली तैयार हो गए थे। वो हिंदुस्तान से जब से उड़े थे। झटका क्यों है, रीजन, इसके पीछे लॉजिक क्या है, झटका हम क्यों कह रहे हैं इस युवा खिलाड़ी के इंजर्ड होने से? क्योंकि यहां से जब वो गए थे, उन्हें मालूम था कि वो हिंदुस्तान के लिए इस सीरीज में ओपन करने वाले हैं, डब्ल्यूटीसी से लेकर 5 टेस्ट मैचेस में, और मेंटली पूरी तरीके से वो तैयार थे। और अच्छी शुरुआत की, बिना किसी प्रैक्टिस मैच, बिना किसी वार्म अप मैच, पहले टेस्ट मैच में उन्होंने 62 रनों की साझेदारी की। रोहित के साथ एक अच्छा तालमेल दिखता हुआ नजर आया। तो ये सारी चीजें जो है शुभमन गिल के साथ ग्रो कर रही थी। उस बीज से अभी जो है वो पेड़ निकला ही था, बिल्कुल वो सर। फूल खिला ही था कि यहां पर उसको चोट लग गई। तो ये हिंदुस्तान के लिए इसलिए झटका है क्योंकि वो मेंटली तैयार हो गया था, क्योंकि डब्ल्यूटीसी में खेला, उस मंच पर खेला जो सबसे बड़ा टेस्ट मैच था, अल्टीमेट टेस्ट मैच, 144 साल का सबसे बड़ा वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में खेला है। कोई मजाक बात नहीं है, वहां पे रन बनाए, खड़ा रहा है वो खिलाड़ी, और वो टेम्परामेंट जो था तैयार हो गया था। हिंदुस्तान को सोचने की जरूरत नहीं थी कि हम ओपन किससे कराएं आगे चलते हुए। बहुत ऐसी बातें आ रही हैं, सुनील गावस्कर तक ने कहा कि शायद शुभमन गिल को मिडिल ऑर्डर में खिला दें और ओपन मयंक से करवा लें। लेकिन ये सब थ्योरीज हैं, ये सब सोच है। लेकिन हमें मालूम है कि शायद हिंदुस्तान की टीम मैनेजमेंट ये सोच भी नहीं रही होगी कि ओपनर्स में हम कुछ चेंज करें, बिल्कुल सर। है ना। हम चेंज करेंगे तो नीचे मिडिल ऑर्डर में चेंज कर लेंगे, बॉलिंग में चेंजेस होंगे, लेकिन ओपन में चेंज करने की ख्याल जो थे, सोच जो थे, वो सोच से बाहर थी। तो अचानक ही सारी रणनीति टीम इंडिया की बदल गई है शुभमन के चोटिल होने से। अब बहुत लोग ये पूछ रहे हैं कि शुभमन चोटिल हुए कैसे। अब ये हैमस्ट्रिंग मसल है, जो पांव की मसल है, हैमस्ट्रिंग जो पीछे की सबसे लंबी और सबसे मजबूत मसल, और उसके बाद काफ की नीचे की जो पांव की, इसको शायद पिंडलिया कहते हैं, ऐसा कुछ पिंडलियां। है ना। ये दोनों मसल्स, पिंडलियां सर, ये जी हाँ, ये काफ, काफ पिंडलियां। मसल्स, उनको काफ कहते हैं। तो ये दोनों मसल्स बड़ी कॉम्प्लिकेटेड होती है, और मुझे जो अभी तक तो कोई ऑफिशियल उसका बीसीसीआई ने स्टेटमेंट नहीं दिया कि कब और कैसे हुआ, लेकिन एक अंदाजा ही लगा सकते हैं, गेस कर सकते हैं। वैभव, गेस यही हो सकता है कि जो साउथहैम्पटन रोज बोल में जो हेवी ग्राउंड कंडीशंस थे, लगातार बारिश की वजह से नमी थी ग्राउंड के अंदर, पांव फंस रहे थे उसमें। 30 यार्ड बॉक्स को अगर छोड़ दें तो वो तो सूखा हुआ था लगभग, क्योंकि पिच के साथ साथ थोड़े बहुत और भी कवर्स लगे हुए थे। 30 यार्ड भी पूरी तरीके से कवर्ड नहीं था एक तरह से, अगर हम देखें तो। वो हैवी ग्राउंड कंडीशन में लगातार फील्डिंग करना,
दौड़ना कहीं ना कहीं उन मांसपेशियों में खिंचाव या टियर हो सकता था, ये एक बहुत बड़ा रीज़न हो सकता है। उसके बाद इससे पहले वाले सेशन में जब हम मिले थे तो वैभव ने कहा कि फॉरवर्ड शॉर्ट लेग में बहुत लंबी फील्डिंग की, अगर उनको बाहर वो स्ट्रेन हुआ, मसल स्ट्रेन हुआ, वो टियर में बदल सकता है। फॉरवर्ड शॉर्ट लेग में लगातार स्क्वाटिंग पोजीशन में उठक बैठक लगाते हुए अगर हैमस्ट्रिंग में कोई प्रॉब्लम है, आप देखिए रिद्धिमान को हैमस्ट्रिंग प्रॉब्लम हुई, 6 महीने बाहर रहे टीम से, लंबे समय तक बाहर रहे लंबे समय तक। और अगर ये ग्रेड 1 टियर हो गया है, ग्रेड 2 टियर हो गया, और काफ और हैमस्ट्रिंग अगर दोनों एक साथ हो गए ना, तो कम से कम 3-4 महीने के लिए वो बाहर बैठ सकते हैं, कम से कम। ये कुछ कह देंगे कि बड़ी नेगेटिव थॉट्स हैं आपकी, लेकिन ऐसा नहीं है। लेकिन ये इंजरी बहुत पेचीदा होती है, और जब काफ और हैमस्ट्रिंग का दोनों कॉम्बिनेशन एक साथ आता है तो वो थोड़ा सा डराता जरूर है। अब उम्मीद यही करेंगे कि शुभमन गिल की इंजरी इतनी सिवियर ना हो, ग्रेड 1 टियर भी है तो 1-2-1.5 महीने में वो वापस लौटकर मैदान पर लौट सकते हैं। और वैसे भी सर अब आप अपनी बात के साथ साथ प्लान बी की तरफ भी चलें। देखिए सर, वैसे ठीक है, अगर अभी हम बात करें सर, आज जो डेट है वो 30 जून है सर। जुलाई का पूरा महीना आपके पास है। 4 अगस्त को पहला टेस्ट मैच खेला जाना है, और उसके बाद दूसरे टेस्ट मैच में आपके पास और आपको 10 दिन मिल जाते हैं, यानी 14 अगस्त के आसपास। तो आप 1.5 महीना देख रहे हैं दूसरा टेस्ट मैच में, और तीसरे टेस्ट मैच में तो आप देख रहे हैं कि आपके पास ऑलमोस्ट 2 महीने का समय है। तो यानी कि ये आप जरूर मान के चलिए कि अगर शुभमन गिल इंजर्ड हुए हैं, तो ऐसा नहीं है सर, जैसे सर बता रहे हैं कि अगर प्रॉब्लम थोड़ी सीरियस है तो ज़्यादा वक्त लग सकता है, लेकिन अगर हैमस्ट्रिंग में जो अगर सर नॉर्मल खिंचाव की अगर बात करें वो है, तो शायद 1 महीने में रिकवर हो सकते हैं सर। बहुत माइल्ड खिंचाव अगर है तो 4 वीक्स, महीने की यानी बात 4 है, महीने 30 दिन 35 दिन लगेंगे, 4 और उसके वीक्स। बाद फिर रिहैब और रिहैब मिला के, सब मिला के, पूरा मिलाकर ना पूरा सर? मिला के 30 दिन में अगर मांसपेशियों में थोड़ी सी खिंचाव है हैमस्ट्रिंग और काफ में, तो ये मान के चलो वैभव कि कम से कम 30 दिन यानी कि 4 हफ्ते। और अगर टियर है हैमस्ट्रिंग में भी या काफ में भी, दोनों तरफ कहीं पे भी, और बता रहे हैं कि जैसा कि वैभव ने बताया कि शिन में भी उनको पेन है, शिन, काफ और हैमस्ट्रिंग, तो ये जो है एक तरह से ना वो बन गया है, मतलब मल्टी वो है, अगर मसल देखें तो उनके, हाँ मल्टी सारे कनेक्टेड हैं, और मल्टी वो है जो पॉइंट्स हैं उनके, मल्टीपल पॉइंट्स में जो उनको पेन है, तो एक ठीक होगा तो सब सपोर्टिंग मसल्स हैं एक दूसरे को। हम फिजियो को भी लाएंगे, बात करेंगे, लेकिन मुझे इतने सालों से कवर करते हुए क्रिकेट, मुझे समझ में आता है स्पोर्ट्स कवर करते हुए कि ये हैमस्ट्रिंग, काफ, शेन, जहाँ पे टिबिया डबल बोन होती है या सिंगल बोन होती है, लॉन्गेस्ट बोन होती है, तो मुझे भी जो बॉडी की एनाटमी है, मसल्स हैं, वो थोड़ी समझ में आ गई है। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि अगर टियर हुआ किसी भी मसल में, काफ में या हैमस्ट्रिंग में, तो वो गए कम से कम 6 से 8 हफ्तों के लिए, मतलब 2 महीने के लिए गए। और उसके बाद आपका क्या होगा, अगर वो आखिरी टेस्ट मैच के लिए फिट भी होते हैं, प्लान बी की तरफ मैं अगर जाऊं, जिसके लिए मैंने वैभव के पास जाऊंगा, तो अगर हम फिट भी होते हैं, अगर आप विराट कोहली हो या रवि शास्त्री हो, वैभव, अब शुभमन गिल फिट हो गए, फिजियो आपसे कहते हैं, मैं नितिन पटेल हूं और मैं आपसे कहता हूं कि शुभमन गिल फिट हो गया है आखिरी 2 टेस्ट मैचेस के लिए। मयंक ने एक में 50, एक में 40, एक में 65, एक में 60 रन बनाए। क्या आप रिस्क लेंगे शुभमन गिल को लाने का आखिरी 2 टेस्ट मैचेस के लिए, जो इंजरी से उभर कर आ रहे हैं? नहीं, फिर तो अगर मयंक अग्रवाल मान लीजिए रन बनाते हुए आते हैं, 30-40 रन भी अगर हाँ, बनाते अगर हैं, वो थोड़ा कंसिस्टेंसी, कुछ भी रन दिखाते हैं, कुछ भी परफॉर्मेंस दिखाते हैं जो मयंक अग्रवाल हमेशा से दिखाते हैं, चाहे ऑस्ट्रेलिया में अगर तो इसके साथ एक और चीज जोड़ देता हूं जिस पर आप विस्तार से बोलिएगा। तो क्या आप मयंक अग्रवाल को प्लान बी की तरह 5 टेस्ट मैचेस के लिए ओपनर के तौर पर देख रहे हैं? आपको सब पूरी तरीके से मयंक अग्रवाल को आज रात को ही बोल देना चाहिए। हालांकि फिलहाल तो मयंक अग्रवाल इस समय छुट्टी पे, मयंक अग्रवाल ने ही पूरी इंडियन टीम छुट्टी पे, अपनी फैमिलीज के साथ लेकिन सब छुट्टी संपर्क में तो होंगे, सब संपर्क में होंगे, तो आपको लेकिन मयंक अग्रवाल को ये एक मैसेज जरूर भेज देना चाहिए कि मयंक, अब आपको हम अगले 5 भी नहीं छोड़िए, पहले जो 3 टेस्ट मैच हैं उसमें आप ही हमारे ओपनर रहने वाले हैं। आप चाहे पहले मैच में 1 रन बनाए, 50 रन बनाए, 100 रन बनाए, हमें कोई मतलब नहीं है। आप अगले 3 टेस्ट मैच खेलने वाले हैं, क्योंकि अब हम आपको एक बार दोबारा बैक करने वाले हैं। जो आपने थोड़ी सी जल्दबाजी दिखा दी थी मयंक अग्रवाल को, 7 पारियों में फेल होने के बाद आपने मयंक अग्रवाल को बाहर कर दिया था, जिनका टेस्ट में औसत 50 का था। तो मयंक अग्रवाल को आप दोबारा स्कीम ऑफ थिंग्स में आप लाएंगे, उनको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस देना बहुत इंपॉर्टेंट है इंडियन टीम को। जो थोड़ा सा कई बार आप कुछ खिलाड़ियों का कॉन्फिडेंस जल्दी डगमगा देते हैं, और कुछ खिलाड़ियों को 13-14 टेस्ट मैच भी देते हैं कि अगर वो फ्लॉप होते हैं तो उनको आप लगातार खेलने देते हैं। तो अब मयंक अग्रवाल की तरफ इंडियन टीम जाएगी, मयंक अग्रवाल को लगातार मौका देगी, और मुझे पूरी उम्मीद है कि शुभमन गिल जल्दी ठीक होकर वापस आएंगे, और मयंक अग्रवाल अब जब उनको मौका मिलेगा तो उस मौके को वो जरूर भुनाएंगे। और जिस खेल के लिए जो डेब्यू हुआ था उनका शानदार ऑस्ट्रेलिया में, पहली पारी में उन्होंने 52 रन बनाए थे, जो जाकर वो मेलबर्न में खेले थे, तो उस परफॉर्मेंस को अब मयंक अग्रवाल इंग्लैंड में दिखाएंगे। हालांकि इंग्लैंड में रन बनाना हमेशा से ओपनर्स के लिए, मिडल ऑर्डर के बल्लेबाजों के लिए, टॉप ऑर्डर के बल्लेबाजों के लिए मुश्किल रहा है, लेकिन आप एक बल्लेबाज हैं, आप एक शानदार बल्लेबाज हैं। डोमेस्टिक क्रिकेट में मयंक के बहुत रन हैं, तो लेकिन अब मैं चाहता हूं कि उस सूखे को मयंक खत्म करें,
रोहित खत्म करें, पुजारा खत्म करें और एक टीम एफर्ट सर हमें देखने को मिले। ठीक है, प्लान बी भी मिल गया है। शुभमन गिल इंजर्ड हो गए और बाहर हो गए, सारी खबर हमने आपको बता दी है। मेरे ख्याल से हमें इजाजत लेनी चाहिए। प्लान बी पर हम और विस्तार से बात करेंगे। कल बात करेंगे सर, फिजियो के साथ भी। हिंदुस्तान फिजियो भी हमारे साथ होंगे, निश्चित तौर पर फिजियो होंगे और इस खबर पर हमें जानकारी भी मिलेगी जो हम आपके साथ शेयर करेंगे, साझा करेंगे। तो फिलहाल हमें इजाजत दीजिए और इसी तरीके से कोई भी खबर कभी भी किसी भी वक्त आ जाए, अपडेट के लिए हम हमेशा तैयार हैं और इंडिया टीवी क्रिकेट यूट्यूब चैनल हमेशा आपको अपडेटेड रखेगा और अपडेट करता भी रहेगा। फिलहाल मुझे समीप राजगुरु को और वैभव भोला को दीजिए इजाजत और जाते जाते एक बार फिर वही आपसे रिक्वेस्ट, दरख्वास्त यही करूंगा कि इंडिया टीवी क्रिकेट यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन आइकन दबाएं, जिससे कि हम जब भी आए आपके लाइव में तो आपको पता चल जाए, आपको नोटिफिकेशन मिल जाए कि हम लोग लाइव हो गए। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और जाते जाते प्रार्थना और उम्मीद यही करेंगे कि शुभमन जल्द से जल्द फिट होकर वापस एक्शन में नजर आए। मैदान पर जब विराट का बल्ला चलता है तो खबर बनती है और क्रिकेट की हर खबर बताते हैं हम आपको इंडिया टीवी क्रिकेट यूट्यूब चैनल पर। तो जरूर करें सब्सक्राइब और भूलें ना बेल आइकन दबाना। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।